से हम आरआरबी एनटीपीसी जो कि एक अपकमिंग एग्ज़ाम है उसके मॉक टेस्ट सीरीज़ के सभी टेस्ट को पूरा करेंगे, ठीक है। और आई होप कि आप मेरे साथ पार्टिसिपेट करेंगे मॉक टेस्ट देने में। प्लीज़ अपने मार्क्स के जो मार्क्स हैं वो शेयर कीजिए। और पर डे मैं एक टेस्ट डालती हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल को, और आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। बहुत ही कम टाइम में मॉक हो जाता है, ठीक है। एंड लास्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल so that I feel more motivated to upload more videos। और मैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए मॉक टेस्ट सीरीज़ के सभी टेस्ट डालूंगी, ठीक है। तो प्लीज़ आप देखते रहिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यूसेंट के जनरल नॉलेज से, और इसमें एक एक चैप्टर करके देखेंगे, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी, इकोनॉमी, कंप्यूटर, देन स्ट्रैटेजी के, ठीक है। तो आज से मैं शुरू करती हूँ यूसेंट जनरल नॉलेज के हिस्ट्री के चैप्टर्स जितने भी हैं। तो आप मेरे साथ कर सकते हैं और देख सकते हैं, अपने मार्क्स को कंपेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं मेरे साथ। और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, देख लेना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट है हड़प्पन और इंडस सिविलाइजेशन का। तो इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो हड़प्पन और इंडस सिविलाइजेशन आज का टॉपिक, एंड इंग्लिश यस एंड रेडी टू बिगिन, ठीक है। तो who among the following was the first to use the term Indus civilization? तो आई थिंक जॉन मार्शल ने बोला था, दयाराम साहनी, आर.एस. बिष्ट, जॉन मार्शल नहीं बोला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हड़प्पन स्क्रिप्ट इज करेक्ट? तो ओके, हड़प्पन स्क्रिप्ट कौन सी है? द हड़प्पन स्क्रिप्ट हैज़ बीन डिसाइफर्ड फुली, नहीं। द स्क्रिप्ट वॉज मोस्टली रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, दोनों तरफ से लिखी जाती थी, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, बाइस्ट्रॉफिक शायद बोलते हैं, if I am not wrong. The script is largely connected to Greek language. Okay, तो ग्रीक लैंग्वेज ही डिसाइफर नहीं हुई है, ठीक है। तो ये लगा देते हैं, मोस्टली रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मोस्टली लगा हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्टेम्प्रेरी क्या है हड़प्पन सिविलाइजेशन का? आपका चाइनीज सिविलाइजेशन है, इजिप्शियन नहीं है, ग्रीक नहीं है, रोमन नहीं है, चाइनीज है। और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन था, मेसोपोटामियन में चाइनीज नहीं आना चाहिए, इजिप्शियन, ग्रीक और रोमन, ठीक है। इजिप्शियन सिविलाइजेशन लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज, ओके, आपका आयरन एज सिविलाइजेशन है, क्योंकि यस नहीं, लेकिन आयरन नहीं, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है या कॉपर एज सिविलाइजेशन है? ओके, तो कॉपर एज सिविलाइजेशन इज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द ओनली हड़प्पन साइट विदाउट अ सिटाडेल? आपका चनहुदू, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच हड़प्पन साइट हैव ट्रेसेस ऑफ a horse being found? Surpolcra. Next, which of the following is the most unique feature of the Harappan civilization? Federal, foreign trade, community markets, town planning. Yes. Next question, Mohenjo-daro is situated on the bank of river Indus. Next question, which animal was not known to Indus people? Lion. Which of the following statement is true about the religious practices? They worship in temples, they had class or priest, no temple had been unearthed, they worshipped animal gods. Yes. And submit the test. Submit. ओके, तो मेरा 7 स्कोर आया है। सॉल्यूशंस देखते हैं कौन सा गलत हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जॉन मार्शल ने दिया है, इंडस सिविलाइजेशन जो टर्म है, और ये सिविलाइजेशन का ग्रेट अर्बन प्लानिंग और सीवेज सिस्टम था। मतलब जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी ना, वो 2500 BC से 1750 BC तक रही है,
और जॉन मार्शल फर्स्ट स्कॉलर थे जिन्होंने इस वर्ड इंडस सिविलाइजेशन को यूज़ किया। उसके बाद ये इसका ग्रेट प्लानिंग और सीवेज सिस्टम रहा है। राखल दास जो थे वो इस इज नोन फॉर डिस्कवरिंग द मोहनजोदड़ो वाइल दयाराम साहनी डिस्कवर्ड हड़प्पा। मतलब इन्होंने इस साइट पर काम किया है, इसको डिस्कवर किया है, हड़प्पा को दयाराम साहनी ने और जो मोहनजोदारो को राखल दास जी ने। आर.एस. बिष्ट जो है डिस्कवर्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन की बनवाली साइट है, उसको आर.एस. बिष्ट जी ने डिस्कवर किया है। नेक्स्ट, ठीक है, तो ये सही है। राइट टू लेफ्ट भी मोस्टली रिटन है, हाँ, तो इसको हम बाउस्ट्रोफिडन बोलते हैं। सील्स मिली है जिसपे मेथड लिखा हुआ है, इसमें राइटिंग होती है रिवर्स डायरेक्शन इन ऑल्टरनेटिव लाइंस, लाइक रिवर्स डायरेक्शन से ऑल्टरनेटिव लाइंस में आप लिखते हैं। तो हड़प्पन स्क्रिप्ट जो थी इस स्टिल टू बी फुली डिसाइफर्ड। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सही है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन ही था। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है अर्ली हड़प्पन और लेटर हड़प्पन को डिवाइड में किया जाता है। इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो था वो 2 मेजर किंगडम्स के साथ डेवलप हुआ था अलोंग नाइल। हिस्टोरियंस उनको अपर इजिप्ट और लोअर इजिप्ट बोलते थे। इजिप्ट वॉज ब्रॉट टुगेदर अंडर द रूलर किंग नामेर, ठीक है, उनको मैनिस भी बोलते हैं। और एंशियंट इजिप्ट वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड मोर पावरफुल सिविलाइजेशंस इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। दिस सिविलाइजेशन ऑफ एंशियंट इजिप्ट लोकेटेड अलोंग द रिवर नाइल, ठीक है। उसके बाद चाइनीज सिविलाइजेशन फर्स्ट इमर्स्ड इन येलो रिवर वैली, ठीक है। और ग्रीक सिविलाइजेशन 700 to 480 BC में हुआ है। रोमन सिविलाइजेशन आपका 625 BC टू 476 BC तक हुआ है, ठीक है। तो सही है कि आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन का कॉन्टेम्प्रेरी इजिप्शियन सिविलाइजेशन था। नेक्स्ट जो है वो गलत हो गया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन आपका ब्रॉन्ज एज है कि आयरन एज, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है। ओके, तो क्या हुआ है कि जॉन मार्शल ने सबसे पहले रिसर्च किया, यूज़ किया टर्म 2500 to 1750 BC में रहा। कार्बन डेटिंग के यूज़ से हमने पता लगाया। इंडस को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन बोलते हैं। इसका सबसे बेस्ट और डिस्टिंक्टिव फीचर था अर्बनाइजेशन। शीप, गॉड, डॉग्स, हाउंड, कैटल, बफेलो, एलिफेंट सब डोमेस्टिकेटेड थे। कैपिटल सिटीज़ थी मोहनजोदारो और हड़प्पा, ठीक है। अर्बन सिटीज़ जो था इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो बहुत अच्छा टाउन प्लानिंग था, एक्सीलेंट ड्रेनेज और सैनिटेशन था। लार्ज सिटीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक तो सिटाडल जो कि एक हाई पोडियम था, लाइक एक माउंट बिल था, उसको हम सिटाडल बोलते थे, जो कि मड ब्रिक का बना होता था वेस्ट में। और ईस्ट की तरफ मेन हब था जिसमें रेजिडेंशियल एरिया होता था। स्ट्रीट्स में ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया था, वेल अरेंज पावर सप्लाई सिस्टम था, स्ट्रीट लाइट सिस्टम था, ठीक है। और पर्टिकुलर प्लेसेस होती थी ट्रैश और वेस्ट मटेरियल को थ्रो करने के लिए। पब्लिक वेल्स थे स्ट्रीट्स में, वेल एवरी हाउस, मतलब हर हाउस में एक वेल था। और बिल्डिंग मटेरियल में स्टोन का यूज़ नहीं किया जाता था इन द सिटीज़ में और इन द स्टेकेसेस, बट और रूफ जो थी वो फ्लैट थी और वुड की बनी होती थी। मटेरियल तो वही है, बर्न ब्रिक्स और सन ड्राइड ब्रिक्स का यूज़ होता था। ड्रेनेज सिस्टम एडवांस्ड था, ड्रेन्स, वर्टिकल ड्रेन्स और हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकल ड्रेन्स कनेक्टेड थी। एवरी हाउस ड्रेन्स वर कनेक्टेड विद रोड ड्रेन्स। ग्रेट ग्रैंडरी और हड़प्पा में मिली है, हड़प्पा में है थी। Great Granary attached to the granary were 2 room tenants with common courtyard. Great path है आपका, great public path है जो कि bathing pool measured किया गया है। There is a device to fill the empty the water of the bathing pool. Also जो टाउन प्लानिंग थी वो बहुत ही साइंटिफिक थी। इससे पता चलता है that हड़प्पन were chiefly urban people. मोहनजो सिटीज़ जो थी वो आप देख सकते हैं, मोहनजोदारो सिंध जो कि इंडस पर थी, कालीबंगन राजस्थान में है जो कि घग्गर रिवर के पास थी। चंद्रपुर आपकी इंडस रिवर के पास ही है। और जो लोथल जगह थी गुजरात में वो गल्फ ऑफ कैम्बे के साइड लोकेटेड है। सुरकोटड़ा भी गुजरात में रन ऑफ कच्छ के पास है। बनवाली भी हरियाणा में है, सरस्वती रिवर के पास, जो कि अब नाउ एक्सटिंक्ट हो चुकी है। धौलावीरा गुजरात भी एक्सकेवेटेड इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट। रिलीजियस फैक्ट्स ये थे वहाँ के कि मैत्री देवी और शक्ति उन माता गॉडेस को बोलते थे। योनि वर्शिप की जाती थी, नेचर को वर्शिप किया जाता था, ट्रीज को वर्शिप किया जाता था जैसे कि पीपल ट्री, और वर्शिप किया जाता था फायर को, हवन कुंड बोलते थे। पशुपति महादेव जी को हम लॉर्ड ऑफ एनिमल्स बोला करते थे। और वहाँ पे एनिमल की वर्शिप की जाती थी जैसे कि यूनिकॉर्न और हॉक्स।
इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्रीकल्चर पर बेस्ड था, ट्रेड एंड कॉमर्स अच्छा हुआ करता था, डॉकयार्ड फाउंड है, आपकी डॉकयार्ड मिली है लोथल में, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता था, प्रोडक्शन होता था कॉटन का, यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती थी, वेट्स एंड मेजर ऑफ ट्रुथ एग्जिस्टेड इन हड़प्पन कल्चर, द वेट्स आर मेड अप ऑफ लाइमस्टोन, स्टेटाइट एक्सेट्रा, जो क्यूबिकल शेप में हुआ करते थे। और जो स्पेशल सोशल फीचर्स वो ये थे कि फर्स्ट अर्बनाइजेशन है इंडिया में, वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम, ग्रिड पैटर्न और टाउन प्लानिंग था, पजेस्ट इक्वलिटी इन सोसाइटी। ठीक है, फोर्थ के बाद फिफ्थ जो था हमारा सिटाडल जो नहीं था वो चंद्रमुद्रों में नहीं था। ठीक है, तो जो हड़प्पन साइट है चंद्रमुद्रों वो एक्सकेवेट की थी एनजी मजूमदार ने 1931 में। चंद्रमुद्रों आपकी इंडस के पास लोकेटेड है और प्रेजेंट डे सिंध पाकिस्तान में है। उसके बाद ऐसी हड़प्पन सिटी है जहाँ पर सिटाडल नहीं था, बीट्स फाइन फैक्ट्री मिली है वहाँ पर, और ह्यूमन सेक्रीफाइस का एविडेंस है, वहाँ पे फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर नहीं था। लोथल इसके अलावा आपके पास वहाँ पे लोथल था, रोपर, आलमगीरपुर था। तो लोथल में आपका डॉकयार्ड मिला है, हाउसेस विद एंट्रेंसेस ऑन द मेन स्ट्रीट्स, कौन सी रिवर के पास है, भोगा एंड साबरमती रिवर के कॉन्फ्लुएंस पर, और डबल बैरियर सिस्टम का एविडेंस मिला है। लोथल, ठीक है, और रोपर आपका पंजाब इंडिया सतलज के पास, और एविडेंस ऑफ डॉग बरियल बिलो ह्यूमन बरियल मिला है। आलमगीरपुर आपका मेरठ यूपी हिंडन रिवर के पास, एविडेंस ऑफ लेट हड़प्पन कल्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्स बीन फाउंड सूरकोटड़ा, तो आपका सूरकोटड़ा गुजरात डिस्ट्रिक्ट में है, ऑफ कच्छ डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे हॉर्स बोन्स और सम रिलेटेड आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, और हॉर्स डू नॉट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल बट सूरकोटड़ा में एविडेंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिक फीचर आपका टाउन प्लानिंग ही रहा है। ठीक है, कुछ ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका मोहनजोदारो सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो इंडस पर है बैंक, इंडस पर है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मोहनजोदारो का मतलब है माउंट ऑफ डेड मैन इन सिंधी लैंग्वेज, और इंडस रिवर तो पता ही है, और इसको ब्रोंज एज सोसाइटी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th वाला लॉइन नहीं पता था, नेक्स्ट 10th वाला गलत हो गया, स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रिलीजियस प्रैक्टिसेस, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो दे वर्शिप इन टेम्पल्स नहीं, दे नो टेम्पल नहीं, दे वर्शिप एनिमल गॉड्स, शायद ये सही है क्या, नो टेम्पल हैज़ बीन एनी अदर, हाँ तो ये तो सही बात है, ये क्यों नहीं लगाया, ये टेम्पल होते ही नहीं थे, मदर गॉडेस होती थी, वहाँ पर पशुपति और प्रोटो शिवा को रेफर किया जाता था, यौगिक पोस्चर था, योगिक पोस्चर हुआ करता था, एंड ऑफन रेफर टू पशुपति ऑफ प्रोटो शिवा। ठीक है, ओके डन, तो आई होप यहाँ के लिए आपने इन क्वेश्चन से कुछ सीखा होगा, और प्लीज़ अपने मार्क्स शेयर कर सकते हैं, सिंपल 10 क्वेश्चन है बस, तो बता सकते हैं कितने मार्क्स आए, आपके कितने ठीक हुए क्वेश्चन, कितने गलत हो गए, और जो गलत हो गए वो आपने सीख लिया होंगे। ठीक है, डेफिनेटली आपने सीख लिया होंगे, तो दैट्स ऑल, जो गलत हुए हैं उन टॉपिक पर आप फिर से रिवीजन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, एंड दैट्स ऑल, मैं इसकी मॉक टेस्ट आगे भी लाती रहूँगी। थैंक यू, हैव अ गुड डे, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड बाय।